योगी जी के और मोदी जी के उनको देख करके यहाँ वोट पड़ा कि हेमा जी यहाँ से तीसरी बार जीत रही। कांग्रेस पे मुसलमान, अल्पसंख्यक वर्ग वगैरह ये सब लोग चले गए और इसलिए वोट डिवाइड हुआ है विरोध का। लाखों में उसके समर्थन है और लाखों में ही निकलते हैं। हाथी पे जब चिन्ह देखते हो, आपने देखा भी होगा, क्लियर है और लाखों में हेमा मालिनी की जीत। हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर कमलकांत तुमनी, जो कि मथुरा के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव जो हुआ था 26 अप्रैल को, उसके क्या आंकड़े निकल करके अब सामने आ रहे हैं। जी, मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ जी और आपको भी कि लोकतंत्र का ब्रजभूमि पर्व जो है बड़ी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। जी। और दूसरा इसके रिजल्ट की बात है तो यहाँ पर ये बीजेपी की धुरी है, मथुरा काशी अयोध्या। जी अगर लोग ऐसा मानते हैं यहाँ कमज़ोर हुआ, यहाँ कोई कमज़ोर नहीं हुआ है। यहाँ की सीट मोदी योगी के नाम पर लोगों ने हेमा मालिनी की कुछ प्रेजेंटेशन को लेकर के आती कम है, मिलती कम है, उसको लेकर के कुछ नाराज़गी थी। और जैसा कि हर दल में हर एक चाहता है कि नेता हम भी हों, टिकट हमको भी मिले, कुछ ऐसे लोगों ने भी उनके प्रति नफरत को आगे बढ़ाया, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। योगी जी के और मोदी जी के उनको देख करके यहाँ वोट पड़ा और उसको देख करके बिल्कुल क्लियर है कि हेमा जी यहाँ से तीसरी बार जीत रही। हाँ, और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में उसके 50-40 हज़ार से भी वोट कम आए थे, वो काफ़ी वोट लेगी। उन्होंने एक अच्छे प्रत्याशी को यहाँ उतारा। प्रत्याशी पहले भी थे लेकिन ध्रुवीकरण अब के हुआ, मुसलमान उनके साथ चले गए थे और बीएसपी के साथ मुसलमान यहाँ कांग्रेस को ज़्यादा थे और दलित वोट बीएसपी पर रह गया। जो हेमा जी के या सरकार के प्रति नेगेटिव वोट था, विरोधी वोट था, वो डिवाइड हुआ। जैसे दलित वर्ग चला गया हाथी पे और कांग्रेस पे मुसलमान, अल्पसंख्यक वर्ग वगैरह ये सब लोग चले गए और इसलिए वोट डिवाइड हुआ है विरोध का। और हेमा जी का जो था उसमें परसेंटेज जीत की कम हो सकती है पहले से, लेकिन हेमा जी ये सीट निकालेंगी ऐसा यहाँ पूरे क्षेत्रों में मैंने सर्वे किया है और हर एक विधानसभा में वो जीतेंगी। हर एक विधानसभा में 5 विधानसभाएं यहाँ, वो प्रत्येक विधानसभा में जीतेंगी और अच्छी। तो कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुकेश धनगर, वो भी टक्कर पे रहे हैं शुरू से, तो दोनों के बीच कितनी हार जीत का फैसला रहने वाला है? क्या वो टक्कर दे पाएंगे पूरी तरह? नहीं, उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा और उनके सामने जो भी, लेकिन क्योंकि एंड टाइम समय बहुत कम था जी और आखिरी दिन उनका टिकट हुआ, उन्होंने इतने कम समय में, युवा हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी रही और उन्होंने अपने बड़े भावुक तरीके से मतदाताओं को रिझाया भी, लेकिन समय कम था और वो टक्कर तो ठीक दी, दोनों ने दी। ट्राई-एंगल कह सकते हो, तीनों लड़ रहे थे, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला है या दो लोगों के बीच में? नहीं, मुकाबला तो हम त्रिकोणीय यूँ कहेंगे कि दलित वोट भी हैं, एक तरफ जा रहे हैं वो भी। तो यहाँ मथुरा में हर समय त्रिकोणीय, जब बीएसपी खड़ी होती है तो उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लाखों में उसके समर्थन हैं और लाखों में ही निकलते हैं। हाथी पे जब चिन्ह देखते हो, आपने देखा भी होगा, आप भी काफ़ी समय से पत्रकार हैं। तो हम जब भी मैंने यहाँ 80 से कवर कर रहा हूँ मैं, अमर उजाला, जागरण, हिंदुस्तान सब में रहा हूँ मैं, तो 80 से मैं यहाँ वो देख रहा हूँ, लेकिन इस बार लोगों को लग रहा है कि वो नहीं, क्लियर है और लाखों में हेमा मालिनी की जीत। अच्छा, जैसे 2019 में 61 पॉइंट कुछ मतदान हुआ था और अब की बार 49.49 रहा है, तो इसमें किसकी क्या मानी जाए कि जो मतदाता हैं उन्होंने अपना बढ़ करके भाग नहीं लिया, वोट डालने के नहीं आए या कोई नाराजगी को लेकर के नहीं आए, क्या कुछ रहा है इसमें? नहीं, कई चीज़ें काउंट कर लीजिए। कुछ तो हमारे यहाँ जब वोटिंग हुई, पहले राउंड में हुई और दूसरे राउंड में हुई, यानी 26 अप्रैल को वोट पड़े, तो हमारा जो किसान वर्ग है, हमारा किसानी वाला क्षेत्र है जी, यहाँ विशेषकर देहात में, यहाँ किसान वर्ग और मुख्य मुद्दा यहाँ कृषि प्रधान कहते हैं ये देहात में। नहीं, शहर की बात करें तो उसमें भी सबसे कम हुआ है 5 विधानसभा 35%। मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पे किसान जो है अपनी फसल को घर ला रहा था। नहीं, किसान तो ला रहा था, पर शहर के मथुरा वृंदावन जो वासी हैं और जो सबसे ज्यादा जहाँ मतदान होता है, वहाँ गर्मी बहुत थी इस समय, हीट लोग ज़्यादा आराम परस्त हो गए, लेकिन फिर शाम के समय चला है काफ़ी और उसमें निराशा कह लीजिए
कोई टक्कर कोई दिखाई नहीं देख रहा था। कुछ लोगों में ये था कि ये कर दिया गया, कहाँ कहीं गुटबंदी नज़र आई, कहीं कहीं किसी ने बस्ते ले लिए, पैसे ले लिए। दुनिया भर की बोर्ड बूथ स्तर तक जो मैनेजमेंट था हर एक दल का, उसमें कहीं ना कहीं उत्साह नज़र नहीं आया है। केवल बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी में भी इस समय थोड़ा सा प्रशासन के ऊपर एक लक्ष्य दिया था कि 75% मथुरा में मतदान होना चाहिए, उसके लिए जागरूक भी किया गया था, मगर एक 49.49 पिछली बार की अपेक्षा वोटर बढ़े हैं 19 की अपेक्षा, और इतना कम होना एक अपने आप में सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने बहुत कोशिश की और उन्होंने कई अभियान भी चलाए और लक्ष्य भी रखा कि हमारे यहाँ 100% हो, लेकिन आप जानते हैं कि काफ़ी वो रहता है। ये तो 50% रह गया जी, 50 से भी कम ही हुआ है, चाहे आधा % रहा हो, 50 से कम ही हुआ है। लेकिन वो ये है कि जनता को कौन हाँक सकता है। एक बात बताओ, जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है। हम अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सीज़न है, कोई कहीं घूम रहा है, कहीं कोई बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कहीं कोई वो चल रहा है, तो विभिन्न वो थे, जैसे हनुमान वो वहाँ नवदुर्गा बीच में पड़े, कोई कहीं यात्रा पे लेके गया है, पूजा पाठ, ये धार्मिक स्थल। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो हेमा मालिनी है, मतदान हुआ, मतदान के बाद में उन्होंने एक दावत रखी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, जिसमें लोकदल के कार्यकर्ताओं को दावत नहीं दी गई, उसको लेकर के नाराजगी थी, उनको प्रचार प्रसार की सामग्रियाँ नहीं दी गई। तो जो कुमन नरेंद्र सिंह हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं यहाँ, तो उन्होंने भी नाराजगी 2 दिन पहले व्यक्त की थी, हमारे चैनल के माध्यम से बताया भी था कि इस तरीके से हमारा सम्मान नहीं बचा है, और तो इसको लेकर के भी मतदाता बटाए क्या जाटों का? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने नाराज़गी प्रकट की थी। जो गलत हो रहा है वो एक स्वच्छ छवि के और जनता के वैसे नेता हैं। कहीं भी आदमी कोई नहीं मिलता है, तो एक ज़िले में नरेंद्र सिंह ऐसे हैं, वो हर समय अवेलेबल रहते हैं, तो लोग उनके दरवाजे पे गए। उन्होंने, वो सहज सरल हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी। लेकिन बात कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी और के लिए प्रचार किया। उन्होंने अपने दल के साथ ही काम किया, अपने दल के, लेकिन भावनाएं जरूर हाईकमान तक पहुंचाई कि यहाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो भी गलत व्यवहार हो रहा है उसके साथ भी हमारा कार्यकर्ता मायूस निराश हो रहा है। तो वो 24 घंटे में जो भी उन्होंने संदेश देना था दिया, और उसका मैनेजमेंट भी हुआ। एक सवाल मथुरा में लगातार अब भी गूंज रहा है और पहले भी गूंजा था कि हेमा मालिनी यहाँ नहीं रहती हैं, और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ होने के बाद में वो अपने परिवार के साथ मुंबई निकल गई। लोगों का कहना है कि उन्होंने ना शुक्रिया अदा किया, ना कोई ऐसा वीडियो वायरल किया कि जनता ने मतदान किया है तो उनको धन्यवाद दिया जाए। देखिए जी, मैंने कहा ना, ये मथुरा तीसरी बार भी ऐसा ही रहेगा, जनता से दूर हाँ, रहेंगी? मैंने नहीं, अब ये तो उनको देखना चाहिए कि जनता में काफ़ी नाराज़गी इस बात को लेकर थी। संगठन के लोगों को ने भी बताया ऊपर हाईकमान को। लेकिन रही बात, यहाँ हेमा मालिनी जी को वोट मतदान करने के बाद में सीधी निकल गई। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है, योगी जी के नाम पे वोट पड़ा है, सरकार के नाम पे वोट पड़ा है। हेमा मालिनी एक प्रेजेंटेशन देती हैं और उन्होंने देखा कोई बात नहीं, हेमा जी से इस बात को उन्होंने इस कड़ाई से संगठन के लोगों को कह दिया ये अवेलेबल रहा करें। लेकिन वोट तो यहाँ पे, ये मथुरा नगरिया, अयोध्या मथुरा काशी, नहीं बीजेपी की। नहीं, मैं बताऊं, मेरा सवाल इतना सा है कि उन्होंने मतदान खत्म होने के बाद में कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत करी, उसके बाद ब्रजवासियों ने जो मतदान किया उसके बाद धन्यवाद तक नहीं दिया, एक वीडियो जारी करके भी धन्यवाद नहीं दिया, और वो सीधी अपने परिवार के साथ मुंबई गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने दिया है। वो है, हो सकता है उनके PR से जो है उन्होंने वहाँ आप तक नहीं पहुँचा हो, वो उन्होंने आभार व्यक्त किया। और दूसरी बात, उनको पार्टी मुझ तक तो छोड़ो, जनता की नाराजगी दूसरी तरफ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आपका मतलब रिप्रेजेंट करते हैं आप जनता को, वहाँ तक नहीं पहुँचा हो, लेकिन किया है उन्होंने, ऑडियो दिया है, वीडियो दिया है। और दूसरी बात, वो अब दूसरे क्षेत्रों में प्रचार के लिए गई पार्टी। तो क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे हेमा मालिनी? मेरा आंकलन जो निकल के आया है प्रेस के थ्रू, वो पहले से थोड़ा सा मतलब मार्जिन थोड़ा सा कितना, हजारों में या लाखों में? वो लाखों में जीतेंगी, ऐसा 1 लाख कम से कम, ज़्यादा से 9.5 लाख तो मतदान ही हुआ है मतलब। नहीं, 1 लाख से ज़्यादा से जीतेंगी। आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ 40 साल हो गए पत्रकारिता में, ये अनुभव है मेरा, और मेरा गणित है, मैंने जो सब बूथों से, विधानसभाओं से कलेक्ट किया। आप देखना, आप काउंटिंग वाले दिन 4 तारीख को आप और हम वहीं रहेंगे। तो हेमा मालिनी हैट्रिक मारने वाली हैं? हाँ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से।
जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कमलकांत उमन्नी जी ने बताया कि हेमा मालिनी यहाँ पे हैट्रिक मारने वाली हैं। कुछ नाराजगी व्यक्त की थी लोगों ने उनके यहाँ न रहने पर, परंतु जो वोट डला है वो योगी मोदी के चेहरे पर डला है, जिसको लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब की बार तीसरी बार हेमा मालिनी हैट्रिक मारने वाली है। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।